भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई थी। ओके, और उत्तर प्रदेश में ही पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू ही चुनी गई थी। ओके, सुचिता कृपलानी जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। और दोस्तों दूसरा, सुचिता कृपलानी साक्षात सरस्वती का उदाहरण कह सकते हैं, क्योंकि सुचिता कृपलानी में देखिए बहुत सा गुण था। पहले तो वो शिक्षा ग्रहण करती है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल में वो डिग्री लेती है, ठीक है। हरियाणा राज्य के अंबाला शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा लाहौर और दिल्ली में हुई। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज, बाद में पंजाब के विश्वविद्यालय में पढ़ी थी, जिसके बाद के कृपलानी हिंदू विश्वविद्यालय में संवैधानिक इतिहास की प्राध्यापक बनी। ठीक है, क्या बनी थी? प्राध्यापक बनी। सन 1946 में संविधान सभा द्वारा चुनी गई। 15 अगस्त कब चुनी गई थी? संविधान सभा द्वारा 1946 में चुनी गई थी। 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में वंदे मातरम भी गाया था। क्या गाया था? 15 अगस्त 1947 को वंदे मातरम भी गाया था। सन 1958 से लेकर 1960 तक वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव भी रही थी। 1958 से लेकर 1960 तक 2 साल, ठीक है। 1963 से 67 तक 4 साल उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रही थी। 1963 से 1967 के बीच में कब बनी थी उस सुचिता कृपलानी मुख्यमंत्री? 1963 में सुचिता कृपलानी क्या बनी थी? मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश की। 1967 तक बनी रही। आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुचिता कृपलानी न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश की किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, और न केवल यूपी की बल्कि पूरे देश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। 2 अक्टूबर 1963 से लेकर 14 मार्च 1967 तक वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। इससे पहले वह 2 बार क्या रही थी? लोकसभा के सदस्य चुनी गई थी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? अभी बताएं। सुचिता कृपलानी दोस्तों, जो 25 जून 1908 को भारत के हरियाणा राज्य के अंबाला शहर में जन्म हुआ था। उनकी शिक्षा लाहौर और दिल्ली में हुई थी। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज या पंजाब में विश्वविद्यालय में पढ़ी, जिसके बाद कृपलानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संवैधानिक इतिहास कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का प्राध्यापक बने। 1946 में संविधान सभा की सदस्य भी चुनी गई थी। 1946 संविधान सभा की सदस्य चुनी गई थी। ओके, 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में वंदे मातरम भी गाया था। 1963 से 1967 तक 1963 से 1967 तक क्या रहा? तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रही। आज़ादी में के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाली सुचिता कृपलानी न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। 2 अक्टूबर 1963 से लेकर 14 मार्च 1967 तक वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। इससे पहले वह 2 बार लोकसभा के लिए भी चुनी गई थी। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचिता कृपलानी थी। नंदिनी सतपथी उड़ीसा की पहली मुख्यमंत्री थी। नंदिनी सतपथी क्या थी? उड़ीसा की पहली मुख्यमंत्री थी। सरोजिनी नायडू क्या थी? पहली महिला राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश की, नंदिनी सतपथी। ओके, एक सातवतो था दोस्तों, आपको हिस्ट्री में मैंने पढ़ाया है वैदिक काल में। उसमें सातवतों ने सबसे पहले कृष्ण जी की पूजा करना चालू किया था। ठीक है, कृष्ण जी जो आप पूछते हैं वो उसके बारे में बात कर रहा। तो सातवतों ने सबसे पहले पूजा करना चालू किया था। ओके, तो उसी प्रकार नंदिनी सतपथी से आप सतपथी से जोड़ कर ले सकते हैं। ठीक है, ट्रिक बता रहा हूँ याद करने का, सतपथी या सातवतों का। सातवतों का शिक्षा लाहौर और दिल्ली में हुई थी। दिल्ली इंद्रप्रस्थ कॉलेज, बाद में पंजाब विश्वविद्यालय से पढ़ी, जिसके बाद कृपलानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संवैधानिक इतिहास की प्राध्यापक भी रही थी। ठीक है, 1963 से 1967 तक ये क्या रही थी? उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रही थी। ओके, 2 अक्टूबर 1963 से 14 मार्च 1967 तक। इससे पहले वह 2 बार लोकसभा के लिए सदस्य भी चुनी गई थी। मध्य प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? तो रविशंकर शुक्ल था। रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री था, क्योंकि 1956 में तो बना ही था दोस्तों। 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद MP पंडित रविशंकर शुक्ल, इनका कार्यकाल 1 नवंबर 1956 से लेकर के 31 दिसंबर 1956 तक लगभग 2 महीना ही रहे थे। बाद में भगवत राव मंडलोई मुख्यमंत्री बने।
मध्य प्रदेश के। प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के बने। अब प्रथम महिला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की उमा भारती है। ओके। भगवत राव मंडलोई क्या थे? दूसरे मुख्यमंत्री बने। उससे पहले पंडित रविशंकर शुक्ल जो एमपी के पहले मुख्यमंत्री बने। किसके? एमपी के। किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक दिनों तक आसीन रहने वाला मुख्यमंत्री कौन था? तो पवन कुमार चामलिंग। इससे पहले 23 वर्ष तक ज्योतिबा बसु बंगाल के रहे थे और पवन कुमार चामलिंग जो सिक्किम के राज्यपाल थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। उसी प्रकार गफूर बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री थे। ओके। प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हुई बिहार की। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी बिहार की, राबड़ी देवी मध्य प्रदेश की, उमा भारती और राजस्थान की वसुंधरा राजे सिंधिया हुई। कौन हुई? वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री। उड़ीसा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन हुई? तो नंदिनी सतपथी थी उड़ीसा की पहली महिला मुख्यमंत्री। 1 जून 1972 से दिसंबर 1976 तक 72 से 76 4 साल तक उड़ीसा का मुख्यमंत्री रही थी, लगभग 4 साल। उड़ीसा की प्रथम मुख्यमंत्री नंदिनी सतपथी रही थी। ओके। ये 1972 से 1976 तक रही थी। 1972 से 1976 तक रही थी। भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला कौन थी? तो सुश्री मायावती थी, पहली दलित महिला मुख्यमंत्री। दलित महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो यूपी ही का उमा भारती कह रहा हूँ दोस्तों, मायावती, सुश्री मायावती, उमा भारती, ये एमपी की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। जो भारतीय समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग से आता है। दलित का मतलब होता है दबा कुचला, शुरू से जिसको दबाया गया है दोस्तों, शुरू से जिसे दबाया कुचला गया है उसे दलित कहते हैं। बहुजन समाज पार्टी से आती है, जो बीएसपी का राष्ट्रीय अध्यक्षता। जो भारतीय समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग बहुजन यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यकों में जीवन के सुधार में सामाजिक परिवर्तन का एक मंच केंद्रित किया। दलित राजनीति की पूर्वधा भी भारतीय राजनीति में अपना दखल रखने वाले इस दलित महिला ने 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बागडोर संभाली। भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं रही है? महाराष्ट्र में दोस्तों। तमिलनाडु में रही है, ठीक है, रामचंद्रा करके, और एक जयललिता, 2 को। पहला रामचंद्रा, जानकी रामचंद्रन जो थी पहली महिला मुख्यमंत्री तमिलनाडु की बनी। तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री जानकी रामचंद्रा, और उसके बाद जयललिता। और राजस्थान की वसुंधरा राजे सिंधिया, उत्तर प्रदेश का सुचिता कृपलानी। ओके। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों का परिभाषित है? कार्यों का तो 167 में कार्य के बारे में दिया गया है। मुख्यमंत्री के कार्यों का किस में वर्णन है? 167 में। मुख्यमंत्री के कार्य 167 में, मुख्यमंत्री का कार्य 167 में वर्णन है दोस्तों। इसमें राज्यपाल की जानकारी देने आदि संबंधी मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए सभी निर्णयों को राज्यपाल को सूचित करता है। किसको राज्यपाल को सूचित करेगा? जो मंत्रिपरिषद जो निर्णय लेता है। जानकी रामचंद्र किसकी पहली महिला मुख्यमंत्री थी? जबकि अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता सलाह लेने के लिए मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के बारे में उपबंध, अनुच्छेद 166 में राज्य की सरकारों के कार्य के संचालन का वर्णन किया गया है। किसे राज्यों में विधानसभा का भाग नहीं माना जाता है? तो मुख्यमंत्री को नहीं माना जाता, बल्कि राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद को माना जाता है। किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता? तो मुख्यमंत्री को नहीं माना जाता, जबकि राज्यपाल को माना जाता है, विधानसभा को माना जाता है, विधान परिषद का। विधानमंडल का अंग कौन कौन है? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। लोकसभा उत्तरी प्रतिनिधि सभा है, इसके सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। इसके सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। निचली प्रतिनिधि सभा विधानसभा है, विधानसभा कहलाते हैं।